Hello bachcho, let's see this question. The question says several identical balls are at rest in a smooth stationary horizontal circular pipe. One of the balls explodes, disintegrating into two fragments of different masses. Determine the final velocity of the body formed as a result of all collisions, assuming that the collisions are perfectly inelastic. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक स्मूथ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप, एक हमारे पास सर्कुलर पाइप है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइडेंटिकल बॉल्स रखे हैं। सारे बॉल्स एडजेसेंट है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब क्या होता है कि एक बॉल जो है वो एक्सप्लोड करता है और उसके दो टुकड़े होते हैं और दोनों टुकड़े का मासेस जो है वो अलग अलग है। और यही चीज़ फिर आगे सारे बॉल्स के साथ एक एक करके होता है। तो और ये जो सारे फ्रैगमेंट्स हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं और जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, यानी फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से टकरा कर चिपक जाते हैं। तो हमें कहा गया है कि फाइनली चूंकि ये सर्कुलर पाइप है तो कोलिजन होते होते सारे फ्रैगमेंट्स जो है वो जुड़ते जुड़ते एक हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास एक सिंगल बड़ा सा बॉडी बचेगा। तो हमें कहा गया है कि जो फाइनल बॉडी फॉर्म होगा उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा की कंसेप्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर हम क्यों कर पा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो यहाँ जो हमारे बॉल्स हैं वो एक्सप्लोजन के बाद उनके जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो पाइप के लेंथ के अलोंग मूव करेंगे। तो और पाइप की लेंथ के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है कि पाइप जो है हमारा वो स्मूथ है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी बॉल्स के मोशन के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और हम जानते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है ये सर्कुलर पाइप और इसमें रखे हैं बॉल्स। हम क्या करें कि हम इस सर्कुलर पाइप को काट लेते हैं, यहाँ से इसको काट लेते हैं। यहाँ हर जगह बॉल्स रखे हैं तो यहाँ से हम इसको काट लेते हैं और काटने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। तो हमारे पास एक पाइप बचेगा, एक पाइप बन जाएगा ये लंबा सा और इसमें बॉल्स रखी होंगी। सारे बॉल्स एडजेसेंट है। अब जो पहला बॉल एक्सप्लोड किया है उसका मोशन हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला बॉल है। ये पहला बॉल एक्सप्लोड करके दो फ्रैगमेंट्स में चेंज हो रहा है। दोनों फ्रैगमेंट्स मासेस अलग अलग है। तो मान लिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो छोटा मास है m1 मास, और लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा मास है m2। यहाँ की m1 जो है वो m2 से छोटा है। अब फ्रैगमेंट्स जो बने हैं एक्सप्लोजन के बाद कुछ फ्रैगमेंट्स की वेलोसिटी होगी। तो मान लिया कि जो छोटा वाला मास है उसकी वेलोसिटी है v1 लेफ्ट हैंड साइड में, बड़ा वाला मास m2 की वेलोसिटी है v2 राइट हैंड साइड में। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेते हैं, इसमें राइट हैंड साइड को पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं।
अब हम क्या करें कि इस सिंगल बॉल के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, लगा सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा हमारा कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और चूंकि इनिशियली बॉल रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा दोनों जो फ्रैगमेंट्स हैं उनका मोमेंटम। तो छोटे वाले फ्रैगमेंट का मोमेंटम होगा m1 मल्टीप्लाइड बाई -v1 प्लस बड़े वाले पार्ट का m2 v2। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यानी छोटे वाले पार्ट फ्रैगमेंट का जो मोमेंटम है p1 उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है जो बड़े वाले पार्ट है p2, बड़े वाले पार्ट का मोमेंटम p2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी बॉल एक्सप्लोड होगा वो दो फ्रैगमेंट्स में बटेगा, दोनों फ्रैगमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम, सेम मोमेंटम मैग्नीट्यूड से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये तो हमने पहले एक बॉल के लिए किया है, ये तो हमने इस बॉल के लिए किया है, यही काम सारे बॉल के साथ होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सब सारे बॉल्स दो ऐसे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होंगे, एक्सप्लोड करेंगे और दोनों पार्ट्स अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से मूव करेंगे। और चूंकि यहाँ हमारा पाइप जो है स्मूथ दे रखा है तो ये मोमेंटम्स चेंज भी नहीं होंगे। तो और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलिजन भी हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक दे रखा है तो कोलिजन में भी मोमेंटम चेंज नहीं होना है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा कि जो सारे बॉल्स हैं उनके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे और वो फ्रैगमेंट्स अपोजिट मोमेंटम से सेम मोमेंटम मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो फाइनली हमारे पास दोनों एंड्स पे, पाइप के दोनों एंड्स पे दो फ्रैगमेंट्स, दो बॉडीज हमें मिलेंगी और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। और क्या होगा, इन दोनों का जो मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर इसका मोमेंटम हम p लेफ्ट के लिए l कह ले और इसका मोमेंटम p r कह ले, तो इन दोनों मोमेंटम pl मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा pr मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के, और दोनों जो बॉडीज़ हैं उनकी वेलोसिटी अपोजिट है। तो अब क्या करें, इन दोनों, अब इस पाइप को हमने काटा था और इसको लंबा किया था, अब इस पाइप को फिर से हम मोड़ ले और सर्किल बना ले तो क्या हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है कि ये लंबा सा पाइप है और दो बॉडीज इसके दोनों एंड पॉइंट्स पर है। अब क्या करें कि फिर से हम इसको सर्कुलर पाइप बना ले, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये सर्कुलर पाइप आएगा और यहीं से हमने काटा था तो यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज मिल जाएंगी। और चूंकि बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो अब जो है इसको हमने क्या कहा था, इसका मोमेंटम पी एल कहा था। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉडी है ये राइट हैंड साइड में मूव कर रही है विथ पी आर मोमेंटम, और ये जो राइट हैंड साइड वाली बॉडी है ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है विथ, सॉरी, ये पी एल मोमेंटम है और ये पी आर मोमेंटम है और ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो अब हमारे पास है क्या कि हमारे पास दो
बॉडीज हैं, ये दोनों बॉडी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से एक दूसरे से टकराएंगी और मूव क्या कर रही हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो और चूंकि यहाँ पर और तो यहाँ पर हम क्या करें कि अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें दोनों बॉडीज़ के लिए। क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या है, इनिशियल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का, ये दोनों बॉडीज़ के सिस्टम का कोलिजन से ठीक पहले, कोलिजन से ठीक पहले मोमेंटम होगा, अगर हम फिर से राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान ले तो ये हो जाएगा पी आर प्लस माइनस ऑफ पी एल, यही होगा इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम के लिए। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो ये निकालने वाली बात है। तो यहाँ पर हमने पहले ही कहा है कि पी आर और पी एल मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल है। तो जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो पी एल की जगह हम पी आर रख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर माइनस पी आर और ये हो जाएगा जीरो। तो जो हमारा फाइनल मोमेंटम आया वो जीरो आया जब दोनों का कोलिजन हो गया है। और कोलिजन चूंकि इनइलास्टिक है तो दोनों बॉडीज जो होंगी, दोनों बॉडीज आपस में टकरा कर, आपस में कोलाइड करके सिंगल एक बॉडी बन जाएंगी, एक बड़ी सी बॉडी। और इस सिंगल बॉडी का जो मोमेंटम होगा पी, ये जीरो होगा, क्योंकि ये जो दोनों बॉडीज टकराई है, कोलाइड की है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम से, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, उससे एक दूसरे से कोलाइड की है। तो फाइनल मोमेंटम जो है हमारा इस बॉडी का जीरो हो जाएगा। जब मोमेंटम जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है वो जीरो है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में कि जो हमारा फाइनल बॉडी बनेगा उसका मोमेंट, उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। जो हमारी सारे कोलिजन्स के बाद फाइनल बॉडी बनेगी उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।